ओम शांति। आज 21 जनवरी 24 की बाबा की अव्यक्त वाणी है और आज की वाणी की जो रिवाइज डेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त मास जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मास है, उसमें भी 18 जनवरी जो हम सभी के लिए बहुत स्मृति दिवस, बाबा के स्नेह में समाने वाला दिवस है। आज की मुरली की रिवाइज डेट भी 18 जनवरी 98 की है और आज की वाणी में भी बाबा ने हम बच्चों को कई शिक्षाएं दी परिवर्तन के लिए और कई प्रेरणाएं दी आगे के पुरुषार्थ के लिए। तो सुनेंगे बाबा की मुरली। और आज की वाणी की रिवाइज डेट है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने के लिए जो सेवा हम करते हैं, सकाश देने की, उसके लिए दो बातें बाबा ने कहा। लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्लाहनों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्लाहनों में अंतर देखा। स्नेह में समाये हुए स्मृति दिवस में बाबा के सभी बच्चे बाबा के स्नेह में बहुत समाये हुए रहते और यादों में। तो बाबा ने कहा आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्लाहनों की मालाएं। तो पहले उल्लाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्लाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। हाँ, बाबा भी वरदान दे रहे हैं, अपने लिए सभी वरदान ले। बाबा ने 3 वरदान दिए, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। हाँ, सबसे सहज जो साधन है वो क्या है? स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा के प्यार में आप जैसे एकदम लवलीन हो गए तो सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था, सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी। जब बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं और उसमें भी विशेष जब बाबा का स्मृति दिवस है तो बाबा के चरित्र और चित्र दोनों ही सामने आते हैं। हाँ, जो बाबा ने कर्तव्य किए और चित्र सहित बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं जब इतना स्नेह, इतना उठते बैठते बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं, कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा पूछते हैं कि मेहनत लगी? इतना सहज था? तो सहज हो गया ना? स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है।
ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। किसी के स्नेह में, प्रेम में भी जब किसी को याद करते हैं, बैठे बैठे फिर खो जाते हैं ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि वो जैसे कितना सहज होता है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना, आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा और कोई बातें याद रही बाबा के स्नेह के अलावा। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। है ना, कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जब किसी के स्नेह में, और यहाँ तो जैसे हम भगवान के स्नेह में जब समाते जाते हैं, तो और कई बातों से मुक्त आपे ही हो जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर कोई और बात आती है, समस्या, विघ्न, या कोई पुरुषार्थ में कोई रुकावट, तो वो सहज ही स्नेह में हम इतने समाये रहते हैं, लवलीन रहते हैं, कि वो पता भी नहीं चलता और क्रॉस हो जाता है। पर बाबा कहते हैं कई बार बच्चे करते क्या है कि बस थोड़ा सा अगर में समाये, फिर उसके बाद फिर जैसे व्यक्त भाव में आ जाते हैं। जो बाबा ने कहा, थोड़ी डुबकी लगाई फिर बाहर आ जाते हैं। माना थोड़ा याद में रहे, बाबा के स्नेह में समाये रहे, फिर व्यक्त भाव में आ गए, तो वो जो अनुभव है वो नहीं कर पाते, जैसे सागर में समाये रहने का। तो बाबा कहते समाये रहो तो ये जो स्नेह की शक्ति है, ये सबसे सहज ही मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह से, स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्ति उसका साधन है। स्नेह में समाये हुए रहो, है ना। मुक्ति वर्ष मना रहे हैं, तो सभी बातों से मुक्ति, ये तो सभी को चाहिए, परंतु बाबा ने कहा मेहनत से भी मुक्ति ना। सभी बातों से मुक्ति के लिए मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो कहते हैं पुरुषार्थ में ये मेहनत करते हैं, आदि आदि। तो बाबा ने कहा मेहनत से भी मुक्त, तो उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। सबने हाथ हिलाया, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं, है ना। क्योंकि स्नेह में तो सभी, बाबा कहते हैं बाबा के सभी बच्चे पास है ना। तो हम सभी कहते हैं हमको बाबा से बहुत प्यार है, तो सभी हाथ उठाते हैं। बाबा ने कहा साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं
कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है ना? तो स्नेह का बहुत अनुभव करना है, क्योंकि हम नंबरवार हर बात में हो जाते हैं। तो स्नेह में भी नंबरवार है। जो बाबा ने कहा, कई बच्चे डुबकी लगा कर आ जाते हैं, माना सदा समाये नहीं रहते। तो वो जो अनुभूति है वो कई बार हम नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये सहज है, इसको, इस शक्ति को कार्य में लगाओ, स्नेह की शक्ति के अनुभवी बनो, है ना? तो हम सभी पास है, क्योंकि हम अपने अपने उससे देखते हैं, कैपेसिटी से हम देखते हैं कि हाँ, हम बाबा से इतना स्नेह करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार में कभी कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो हम कहते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार है, और बाबा भी उस प्रेम को बहुत रिगार्ड देते हैं। तो उस प्रेम का, लेकिन बाबा कहते हैं, और जैसे कि जो रियल जो है उसको हम अनुभव करें, है ना? तो ऐसे स्नेह के शक्ति का बाबा कहते हैं इसको कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते हैं तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया कभी आ नहीं सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ कार्य करता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है ना। जिससे बहुत प्यार होता है, जिससे बहुत स्नेह होता है, तो उसके समान बनने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि उसके समान बन जाए। तो जैसे बाबा ने कहा, उसके समान बनने में फिर मुश्किल नहीं होती, जब किसी से बहुत स्नेह होता है, प्रेम होता है दिल का प्रेम। तो बाबा कहते हैं फिर मुश्किल नहीं होती है उसके जैसा समान बनने में। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते, है ना? हर बच्चा विशेष है, हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा भी हर बच्चे की विशेषता को, उसको इमर्ज, माना बच्चे को इमर्ज कर उसे विशेष समान बनाने की सकाश देते हैं, उसकी विशेषता को यूज करके। तो बार बार बाबा भी उसको विशेष, उसकी विशेषता को बार बार जैसे कि कार्य में लगाने का बाबा संकल्प देते हैं बच्चों को। तो कितना बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं। कई बार हमें अपनी विशेषता नहीं पता होती, पर बाबा उस विशेषता को देखकर हम बच्चों को संकल्प देते हैं, और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते हैं। वहाँ मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं, और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं, क्या करते होंगे बाबा? लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, है ना? तो बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। तो हम ये नहीं समझे बाबा क्या करते हैं। बाबा हम बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं, संकल्प देते हैं, देखते रहते हैं हर एक बच्चे की एक्ट को, विशेषता को। और जैसे बाबा भी सहयोगी बनते हैं हम बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते।
तो बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जब बाबा व्यक्त में थे, साकार में थे, तो जैसे बाबा सभी बच्चों के साथ जैसे वो लिमिटेशन आ जाती है देह की, परंतु जब बाबा व्यक्त हो गए तो ये देह की कोई लिमिटेशन नहीं। तो बाबा हर जगह अप हर बच्चे के पास जाकर ये सेवा बच्चों के लिए बाबा हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे ऐसे बाबा बच्चों का साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं, है ना। और ये तो हम सबका अनुभव भी है। जब भी बाबा की याद में बैठते हैं तो जैसे बाबा के वो वाइब्रेशन बाबा की याद खींचती है, बाबा का प्यार खींचता है। तो ऐसे वो क्यों खींचता है? क्योंकि बाबा हर वक्त साथ है हम बच्चों के। तो चाहे हम 2 बजे 2:30 बजे या कभी भी बाबा को याद करते हैं तो जैसे बाबा साथ है। तो साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को सामान बना बना के साथ ले जाना, यही तो काम है। और क्या? तो इसी में ही बिजी रहते हैं, है ना। तो पहले तो सेंटर्स पर ही जाकर चक्कर लगाते थे, अभी तो बाबा कहते हैं बाबा अव्यक्त है तो हर बच्चे के पास जाता है। पवित्र प्रवृत्ति घर गृहस्थ में जाकर भी बच्चों के चक्कर लगाकर आते हैं। तो बाबा को अभी यही काम है। बाबा कहते हैं और है क्या? तो इसी में ही बाबा बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं, है ना। 3 वरदान बाबा ने दिए, तो सदा याद रखेंगे तीनों ही वरदान। और विशेष जो मुख्य बाबा ने दिया वो है मुक्त भव का वरदान। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के करो। तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे और मेहनत कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे सभी मुक्त वर्ष। बाबा कहते हैं मेहनत से भी मुक्त मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। तो सभी देखेंगे आज के बाद मेहनत पुरुषार्थ में करनी पड़े या किसी भी बात से मुक्त होने की मेहनत करनी पड़े, बाबा कहते हैं मेहनत से भी मुक्त भव। अब ये वरदान बाबा कहते हैं इसको याद रखना। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। हो ना? होंगे? अभी देखना है कि हम कितना मेहनत से मुक्त हुए हैं, कितना अब हमको और कंप्लीट मेहनत से मुक्त बनना है। कंप्लीट, है ना। जो बाबा ने कहा संपूर्ण मेहनत से मुक्त, एक यही है संगम युग जिसमें हम सभी मनोरंजन का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो सभी होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करें कैसे करें,
क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित कर देते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। बाबा से बहुत बाबा से इतनी मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, तो बाबा से हम बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, रूह रिहान में बहुत संकल्प करते हैं, ऐसे करेंगे। परंतु बाबा कहते हैं वो दृढ़ संकल्प सदा नहीं रहता, है ना। वो थोड़े समय के लिए रहता, फिर वापस वो जैसे नशा कम हो गया। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए इतना इतना माना बच्चे अच्छी तरह रूह रिहान करते हैं, संकल्प करते हैं कि बाबा को भी प्रभावित कर देते हैं। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है, कितनी प्रतिज्ञाएं की हैं, कितने संकल्प किए हैं हमने अभी तक बाबा, है ना। डेली करते हैं, डेली मुरली से, डेली चलते फिरते कुछ ना कुछ संकल्प बाबा से हम करते रहते हैं। पर कितना उस संकल्प में माना उस संकल्प को पूरा करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं कितने संकल्पों की फाइल है जो बढ़ती जाती है, बाबा देखते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। इसीलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है ना, रोज एक फाइल में पेज ऐड हो जाता है प्रतिज्ञा का, संकल्प का। बाबा कहते हैं अब ये पूरा कब होगा, फाइल में ऐड होता जा रहा है, फाइनल कब करेंगे। तो बहुत ढेर होता जा रहा है। तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो, है ना। जो बाबा ने साधन बताया, युक्ति बताई कि स्नेह के सागर में डूबे रहो, बाहर नहीं निकलो, तो जैसे मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे। बाबा पूछते हैं इसकी डेट कब फिक्स करेंगे। इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। कभी बाबा ने कहा है कि हाँ, हम बच्चे कभी ऐसे संकल्प करें कि करेंगे, तो बाबा भी कहते हैं करेंगे। बाबा तभी वरदान दे देते हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, मेहनत मुक्त भव। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जब डेट फिक्स करते हो तो बाप दादा के शब्द कहते हैं, कभी ऐसे कि अब कहते हैं कि तब। तो बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या, कि कब माना कभी कर लेंगे, अब कहता है अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी शक्ति मिलती है ना। ऐसे नहीं कि अभी हमने संकल्प किया और बाबा कल शक्ति देगा, नहीं। बाबा तो कहते हैं आपके संकल्प से पहले ही बाबा के पास वो पहुंच जाते हैं संकल्प, और बाबा तभी ही हमको वरदान दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। हाँ, पर हम यथाशक्ति ले पाते हैं, हम पूरा नहीं ले पाते। तो बाबा अभी कहते हैं अभी करो, कब नहीं, कब माना आगे कभी। तो बाबा कहते हैं अब कहता है, कब नहीं कहते। तो जो करना है वो अब करो ना, अभी करो, अभी शक्ति लो और अभी करो।
लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हीरे हुए हैं, इसीलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं तो बाप भी कब कहते हैं। माना बाबा पूछते हैं कि आप कब करोगे, फिर बच्चे कहते कब कर लेंगे कर लेंगे, बाबा कहते कब करेंगे। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना यह समय को शिक्षक बनाना है ना, ये तो सभी जानते हैं। समय को शिक्षक नहीं बनाना है। अभी बाबा है तो संकल्प करके हमें बाबा की मदद है और वरदान और शक्तियां भी हैं, तो अभी अपने में परिवर्तन करके जो बाबा कह रहे बेहद के वैराग्य की वृत्ति को जगाना है। क्योंकि समय तो ले आएगा वो वैराग्य की वृत्ति। समय ऐसा होगा जब इतना कुछ देखेंगे विश्व में होते हुए, तो आपे ही वो वैराग्य वृत्ति आएगी। इतना कुछ विनाश सामने देखेंगे तो वैराग्य वृत्ति समय ले आएगा। परंतु बाबा कहते हैं समय के हिसाब से अब ये हमको खुद लाना है वैराग्य वृत्ति, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी समय को शिक्षक नहीं बनाओ, है ना, समय को नहीं बनने देना है। शिक्षक अभी बाबा है तो बाबा को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। जब समय को शिक्षक बनाएंगे तो बाबा कई बार कह चुके हैं इस बात को कि फिर समय को मार्क्स मिल जाती है। तो जब समय बनाएगा तो समय को मिलेगा, तो समय को मार्क्स मिल जाती है, इसीलिए उसमें हमारी मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, है ना। और वैसे भी ये तो सारी दुनिया का स्टेटमेंट है, ये जो कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो समय तो हील कर देता है, परिवर्तन कर देता है, परंतु ये तो सारे विश्व की आत्माएं कहती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चों का ये नहीं होना चाहिए। आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, क्योंकि हम कौन है, उस रचयिता के मास्टर रचयिता बच्चे। तो समय के भी रचयिता बाबा कहते हैं आप बच्चे हैं, है ना। तो समय को बाबा कहते हैं हम बच्चे समय का इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि समय हमारा इंतजार करता है ना। और समय को नजदीक लाने वाले हम बच्चे हैं, तो हम समय का इंतजार नहीं कर सकते। तो समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो है रचता आत्माएं। रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। हम कौन है, बाबा कहते हैं आप रचयिता हो। तो बाबा कहते हैं उसको, जो रचना है आपकी, उसको शिक्षक नहीं बनाओ, है ना। तो आप हो समय को नजदीक लाने वाले, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। तो ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है। मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। हाँ, कितना डीप है ये। इतना वैराग्य हमें आया है। और ब्रह्मा बाबा, बाबा कहते हैं ये रथ भी बाबा का है, रथ को खिलाता हूँ। तो मन मनाभव था ही। धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। ये तो सभी ने अनुभवों में, कहानियों में, बाबा की जीवन कहानियों में सुना है।
तो हम सभी जानते हैं बाबा के चरित्र को, है ना। तो कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। हाँ, सब कुछ विल कर दिया था बाबा ने। और फिर जैसे कि एकदम से हर बात से बाबा डिटैच, कुछ भी मेरा नहीं। और बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प था, एक बाबा की याद में रहकर वो बेहद की वैराग्य वृत्ति, कुछ भी मेरा नहीं है, सब मेरापन समाप्त। हाँ, कहाँ तक ऐसी वैराग्य वृत्ति हमारे में आई है, ये हमको चेक करना है। तो समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद की वैरागी रहे। हाँ, समय श्वास भी कितना माना बाबा का वैराग्य कितना डीप है, इसको बहुत अच्छे से रियलाइज करना है। तन मन धन और संबंध संपर्क, इसके वैराग्य वृत्ति, ये हम देखते हैं समझते हैं, परंतु समय और श्वास भी अपने प्रति नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति रही ना। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया ना। प्रकृति भी माना इतने योगी, हाँ, ऐसे बाबा के आगे प्रकृति भी दासी, परंतु कुछ भी साधन बाबा ने यूज नहीं किया, है ना। कभी बाबा ने एक लाठी तक नहीं ली, कभी ऐनक तक यूज नहीं किया। तो ये बाबा जैसे एकदम निराधार थे, कोई साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के लिए कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे, है ना। क्योंकि बाबा को सभी ने कहा, बाबा जैसे इतना सब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बाबा को कहा आप भी, बाबा को रूम को और जैसे चेंज करने को कहा, पर बाबा ने कभी नहीं किया। बच्चों के लिए सब कुछ किया परंतु खुद सभी बातों से उपराम। बच्चों ने कहा परंतु बाबा उपराम नहीं किया। तो अंत में भी देखा, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। हाँ, जब बाबा ने भी अपने देह का त्याग किया तो भी सामने बच्चे थे, हाँ, जिनको इतना बाबा ने शिक्षाएं दी, इतना उनको बाबा ने तैयार किया, फिर भी बाबा कहते हाथों में हाथ, हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन कभी लगाव रहा, वो अटैचमेंट नहीं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। हाँ, दोनों का बैलेंस कितना एक्यूरेट बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया। हम सभी बच्चों के सामने बाबा रहे, तो जैसे एग्जाम्पल बाबा ने सबको, हम सभी के लिए बाबा एग्जाम्पल रहे। तो स्नेह भी और डिटैचमेंट भी कितना। तो सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। देह का त्याग भी बाबा ने किया, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा अव्यक्त हुआ है और अव्यक्त रूप में भी जैसे अब बाबा बेहद की सेवा बहुत अच्छे से, जैसे कहीं भी जाकर बाबा सेवा कर सकते, जो अभी मुरली में बाबा ने बताया कि बाबा भी बिजी रहते हो पर ऐसे नहीं फ्री रहते हैं। तो देह का त्याग भी क्यों किया, बच्चों के लिए, सेवा के लिए। तो इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सकाश सेवा करते हैं तो सकाश सेवा कब होगी, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। उपराम स्थिति, कहीं भी खिंचाव लगाव ये ना हो। फॉलो फादर करो, साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति।
अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है ना। इसको बहुत, जो बाबा ने कहा महीन है, तो महीनता से चेक करना होगा हमें भी, क्योंकि बाबा ने कहा ये जो सूक्ष्म है वो लगाव बहुत है ना। देखना है, इसमें जितना हम गहराई में देखेंगे तो समझ आएगा, ऊपर ऊपर से नहीं। तो कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि यह लगाव है। समझते यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। हाँ, अगर समय के अनुसार जो परिवर्तन करेंगे तो वो पास विद ऑनर नहीं बन सकते। समय से पहले ये परिवर्तन करना है। हाँ, और है भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाबा खुद स्वयं शिक्षक, सदगुरु, टीचर हमारे सामने है और हमें शक्तियों से, गुणों से और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, तो क्यों हम नहीं पास हो सकते। तो बाबा ने कहा समय नहीं, आपको उससे पहले बनकर दिखाना है। पास होंगे, लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए, तो सोचते हैं ले उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हाँ, उड़ाए उड़ाए बाबा की तरफ, बाबा के पास चले जाएं। तो बाबा भी सोचते हैं कि उड़ा तो ले बाबा हम बच्चों को, लेकिन ये जो लगाव है, अटैचमेंट है, ये इनको उड़ने देंगे या नहीं उड़ने देंगे। इधर के नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे ना। तो अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्प काल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं। अब इस पर हमको अंडरलाइन करनी है, ऐसे कौन से सूक्ष्म लगाव होते हैं जो स्वयं भी हम चेक नहीं कर पाते। और इस पर अंडरलाइन करने पर भी शायद वो हमको समझ आए नहीं आए, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। परंतु इस पर जब हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, डीप डिस्कशन करेंगे, तो समझ आएगा, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, तो स्वयं को भी चेक नहीं कर पाएंगे अगर सूक्ष्म लगाव, क्योंकि बहुत है तो मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। हाँ, ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हम स्वयं चेक करेंगे तो कई बातें मिस हो सकती हैं, नहीं समझ आएगी। सूक्ष्म पॉइंट है जो बाबा ने कहा, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है ये लगाव। तो वो कैसे चेक करेंगे? बाबा ने कहा अच्छी तरह चेक करो। और कहाँ चेक करो? संपूर्णता के दर्पण में। सामने आपके संपूर्णता का चित्र है। हम्म, अभी ब्राह्मण जन्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तो ब्रह्मा बाबा को सामने दर्पण रखकर चेक करें। और भविष्य में वो देव पद लक्ष्मी नारायण को सामने दर्पण में रखकर वो चेक करना है। तो हम कहाँ कहाँ वो संपूर्णता को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो संपूर्णता के दर्पण से अब ये लगाव को चेक करो, है ना। जब एक्यूरेट सामने चित्र है तो उससे कमी को चेक कर सकते हैं कि इस चित्र में क्या डिफेक्ट है ना। तो यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। तो यही गिफ्ट बाबा को देनी है ना।
तो प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना। तो यह गिफ्ट दो, छोड़ो सब किनारे छोड़ो, है ना, छोड़ो सब किनारे छोड़ो। अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति को हम धारण करेंगे तो औरों को वो प्राप्ति करा सकेंगे और खुद भी कर सकेंगे, है ना। संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे और वो संपूर्णता औरों को वो बल देगा। वो जैसे हर प्राप्ति, हर आत्मा को वो बेहद की सकाश सेवा कर सकते हैं। परंतु अगर खुद ही अटके हुए हैं, जो बाबा ने कहा सूक्ष्म है ये बंधन, तो वहां फिर बाबा कहते उड़ नहीं पाते ना। तो ऐसे देखना है। बाबा कहते छोड़ो सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। हाँ, जो बाबा ने कहा संकल्प तो करते हैं परंतु वो संकल्प पूरा नहीं कर पाते, फाइल में ऐड हो जाता है। अब संकल्प पूरा करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है। वह मना रहे हैं, खा रहे हैं। सेवा में नंबरवार सफल रहे और रहते रहेंगे। अच्छा, हम सभी बाबा से याद प्यार लेंगे। चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। तो आज तो बाबा ने बहुत बहुत थालियां भर भर के याद प्यार दिया और शिक्षाएं भी दी है ना। तो ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। हाँ, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ क्या चाहिए, स्वरूप बनना। जितना स्वरूप बनते जाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं धारणा मूर्त जब बन जाते हैं तो औरों के लिए भी उदाहरण रूप बन जाते हैं। तो सुनना और सुनाना, तो बाबा कहते हैं इसके साथ साथ स्वरूप बनो। तो आपे ही हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होंगे और व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। हाँ, संकल्प, बोल और कर्म। तो संकल्प है फर्स्ट स्टेप, फिर बोल में आता, फिर कर्म में। तो तीनों ही समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। बाबा कहते समर्थ, ये व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो ज्ञानी तो आत्मा, तो जो ज्ञानी तो आत्मा है, तो आपे ही जैसे स्वरूप जब हम बनते जाते हैं उस ज्ञान का, तो विशेष ही बाबा जो बाबा ने कहा कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार रह नहीं सकता।
तो ये ज्ञान जो प्रकाश है वो जब स्वरूप बन जाता है तो व्यर्थ का ये अंधकार आपे ही समाप्त हो जाता है। माना बाबा ने कहा, ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। ज्ञान रूप ज्ञान जो बुद्धि में धारण हो गया तो संकल्प भी हमारे व्यर्थ नहीं हो सकते। तो जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीज आपका समर्थ है तो जो दूसरे स्टेप है बोल और कर्म आपे ही समर्थ हो जाता है। पर मुख्य है बीज को समर्थ बनाना, संकल्पों को समर्थ बनाना। तो ये संकल्प जितने समर्थ होते जाएंगे उतना वाणी और कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। हाँ, योद्धे कौन? जो हर संस्कार से फिर कहीं ना कहीं युद्ध करते रहते हैं। तो योद्धे नहीं बनना है, योगी बनना है। अव्यक्त मास का पुरुषार्थ का आज का पॉइंट है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक, है ना। तो बालक सो मालिक, तो ऐसे ट्रस्टी बनकर जब चलेंगे तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो किसी भी बात की थकावट नहीं। तो बालक भी है तो मालिक भी है, बालक है तो अधिकारी भी है ना। तो आज की मुरली से होमवर्क याद रखेंगे, बेहद की वैराग्य वृद्धि और लगाव मुक्त बन बेहद की वैरागी बनना है। तो देखना है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो बाबा ने कहा ये बहुत सूक्ष्म है, इसको बहुत अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने पर भी बाबा ने कहा नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं, तो ऐसे बाबा ने कहा संपूर्णता के दर्पण में ये चेक करना है कि कहाँ तक इसको परिवर्तन किया है, कहाँ तक इस लगाव से मुक्त हुए हैं ना। अच्छा, ओम शांति।